उसका जन्म पूरे देश ने एक साथ मिलकर मनाया। और इसी महीने में हमारे एक नहीं 4-4 साथियों का उनकी सेवा निवृत्ति का मौका हमारे लिए किसी पर्व से कम नहीं है। झड़ियां त्योहारों की है, मौका भी है, दस्तूर भी है, सिलसिला बधाइयों का है। कोई जा रहा है तो कोई आया भी है। मैं सबसे पहले उन नए साथियों का स्वागत करता हूं जो हमारे इस न्याय के परिवार में जुड़े हैं। मैं उन सब का तहे दिल से स्वागत करता हूं। समय का स्वभाव है जिसे ठहरना नहीं आता। जो चीज बनी है वो एक दिन मिट जानी है, जिसकी शुरुआत है उसका अंत भी है। ये विडंबना है हमारी प्रकृति और यही सत्य है और एक कटु सत्य। ये हमारे पूर्व कर्म है जो ईश्वर ने हमें कर्म करने के लिए चुना और मानव जाति में जन्म दिया। साथ ही साथ सौभाग्य भी दिया कि हम इस न्याय के मंदिर में कार्यरत हैं। हमें गर्व है कि हम इस न्याय के मंदिर में कार्यरत हैं। उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि उसकी गरिमा को ऊंचा और ऊंचा उठाएंगे। इन्हीं परंपराओं को निभाते हुए आज हमारे साथी श्री रामनिवास जी जजमेंट राइटर, श्री नरदेव शर्मा जी प्रोसेस सर्वर, श्री राजकुमार जी प्रोसेस सर्वर, श्री जगत सिंह सैनी जी प्रोसेस सर्वर आज अपनी सेवाओं से मुक्त हो रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान इनका अपने सभी साथियों के साथ अच्छा तालमेल रहा। इतना लंबा समय इस न्यायिक मंदिर की सेवा में उन्होंने लगाया। बेदाग छवि के साथ इतने लंबे समय तक जहां फूंक फूंक कर रखने कर पड़ते हैं कदम, अपने आप में एक गुणी चरित्र, सहज स्वभाव। अपने कुछ सीनियर साथियों को यहां बुलाना चाहूंगा, वो आए और इन रुखसत होने वाले साथियों को माला अर्पण कर उनका मान बढ़ाए। जगत सिंह जी, रामनिवास जी, नरदी, मेरे सीनियर साथी करमवीर जी, धर्मवीर जी, गुलाम रसूल जी, सभी आए। पवन जी, तालियां नहीं बज रही हैं, पता नहीं क्या बात है। खुशी नहीं हो रही? अगर खुश है तो प्लीज
गुलाम रसूल जी ने मला अपनाई तो तालियां बजी हैं, पता नहीं क्या बात है। पहली बार मौका मिला है माला पढ़ने का, अदरवाइज मैं तो यही खड़ा रहता हूँ। ने कहा कि सर आप भी तो मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी। मन करता है बहुत कुछ बोलूं, लेकिन बिजी शेड्यूल, सबने घर जाना है, शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है, किसी ने बाहर जाना है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब मैं मेरे परिवार के मुखिया श्री सुभाष महिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साहब यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि वो यहाँ आए और अपने आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द प्लीज। श्री विजय सिंह जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज, डॉक्टर संजीव आर्य, श्री अमृत चालिया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज, मैडम आर्य शर्मा, सिविल जज सीनियर डिवीजन, श्री अभिमन्यु राजपूत, मैडम पवनदीप, मैडम शिवानी राणा, सिविल जज जूनियर डिवीजन, सुप्रिटेंडेंट साहब, ईस्ट सेशन डिवीजन के एम्प्लॉइज और जो रिटायर हो रहे हैं हमारे कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्यों। रिटायरमेंट भी एक लाइफ का पार्ट है, क्योंकि जिसने ज्वाइन किया है वो अपनी सर्विस कंप्लीशन के बाद रिटायर होता है, लेकिन रिटायरमेंट सर्विस से है, जिंदगी से रिटायरमेंट नहीं है। अभी एक नई बिगनिंग है रिटायरमेंट के बाद। तो मेरी यही शुभकामनाएं हैं भाई, जो अपनी जिंदगी के आपके सपने थे, जिनको आप अपने काम की व्यवस्था के कारण पूरे ना कर पाए, उनको पूरा करें, घूमें फिरें, अपने परिवार के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम व्यतीत करें। जो तीर्थ स्थान, क्योंकि इस उम्र में वही होते हैं जो देखना चाहें वहाँ घूम फिर के देखें, उनको दुनिया को एक नई नज़र से देखें, क्योंकि जो जुडिशियल ऑफिशल्स होते हैं उनको बड़ा कम समय मिलता है बाहर की दुनिया देखने का, क्योंकि सुबह उठते ही नहा धो के यहाँ आ जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को जाते हैं तो वैसे थके हारे जाते हैं। तो इट्स ए न्यू बिगनिंग, नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। तो मेरी शुभकामनाएं अपने जो ऑफिशियल रिटायर हुए हैं, रामनिवास जी, जगत सिंह जी, नरदेव जी, राम कुमार जी, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार के साथ टाइम व्यतीत करें, और अगर कुछ मन में इच्छा है समाज के प्रति करने का तो वो भी आपको काफ़ी टाइम मिलेगा। बहुत स्कोप होता है कुछ करने का सोसाइटी के लिए। इट्स रिटर्न टू सोसाइटी, जहाँ से हमने सब कुछ लिया है। जुडिशियल सर्विस जो लोग ज्वाइन करते हैं वो एक ऐसा होता है जैसे एक मिशनरी ज्वाइन करना होता है आपको। आपकी जो अपनी इच्छाएं होती हैं, आपका जो अपना सर्कल होता है, आपको बहुत आपकी चीज़ें ऐसी होती है जो आप मन मुताबिक नहीं कर पाते, क्योंकि सारा समाज हमें देखता है, हमें एक उदाहरण के तौर पर अपने आप को पेश करना होता है। तो रिटायरमेंट के बाद आप जो बंधन थे उन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं
और अपनी इच्छाओं के अनुसार रामनिवास जी, नरदेव जी, राजकुमार जी, जगत सिंह, मेरा यह मानना है कि रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में, और आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। कहते हैं शब्दों का वजन बोलने वाले के भाव में होता है। एक शब्द मंत्र बन जाता है और एक शब्द अपशब्द बन जाता है। किसी मौके पर, कभी जाने में, अनजाने में, भूल से, चूक से, मुझसे या मेरे किसी साथ, मेरी ओर से, मेरे पूरे साथ, कभी ऐसा हुआ। किसी ने लिखा है, मेरे शब्द नहीं है, by 3 methods we may learn wisdom. First one, by reflection, which is noblest. Second one, by imitation, which is easiest. And third one, by experience. जो थर्ड वन है, आखिरी तीसरा है, वो आपके पास है, कड़वा है। बुलाना चाहूंगा कि वो यहाँ आए और अपने अनुभव। नरदेव जी, सत्य न्यायाधीश व अन्य जजेस साहिबान, मेरे प्यारे साथियों और स्टूडेंट साहब, आप लोगों ने जो स्नेह और सम्मान मुझे दिया है उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। मैं आप लोगों को क्या अनुभव दे सकता हूँ, परंतु मैं उन साथियों को जिनकी अभी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है उनको यही कहूँगा कि आप सत्य के मार्ग पर चलना। और झूठ बहुत जल्दी पला बोलता है, मगर सत्य जो है हमेशा गहरी जड़ें लेता है। आपको अपने सीनियर का, अफसर साहबों का छत्र छाया के नीचे ही रहना है। इसमें आप सबका भला है। हमेशा सत्य बोलो और अपनी चित्रता बनाए रखो। 34 साल की सेवा में अफसरों की गुडविल में ये जो समय मेरे को ऐसा प्रतीत बिलोंग उत्तराखंड से करता हूँ। मैं 1966 से यहाँ छोटा सा है और अपने जीवन में अच्छा एक प्लेयर रहा हूँ, हॉकी का स्टेट चैंपियन में 74 में, और कोई बेदाग सर्विस अपने आप पूरी करके अपने बच्चों का था। मैं आशा है आप इसी तरह अपनी बेदाग छवि बना के बेदाग सर्विस करके अपने परिवार के साथ मिलें और अच्छा काम करें। इसके साथ सभी भाइयों के लिए मैंने चाय का खाने का प्रोग्राम कर रखा है, मेरे को सेवा का मौका दें। जय हिंद। छोटा सा शब्द है, साथ रहना बड़ा मुश्किल है, बहुत गंभीर है। सच आकर्षण होता है और सच में होती है स्थिरता। सच बोलिए और अपनी स्थिरता बनाए रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने रुखसत होने वाले साथियों को एक बार फिर से इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अगर कोई साथी कुछ सुनाना चाहे 2 मिनट के लिए, वो भी मैं पहले रिक्वेस्ट करूँगा बड़े साथी तो बड़े सर वगैरह।
जगत सिंह जी आप आए। जगत सिंह जी हमारे इस एसोसिएशन के जो वेलफेयर एसोसिएशन है इसके प्रधान भी हैं। एंड जज साहिब व प्यारे साथियों, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती। अपनी सर्विस के दौरान मैंने अपनी ईमानदारी से पूरा रामलाल जी परम आदरणीय जिला सत्ता न्यायाधीश साहब व परम आदरणीय अध्यक्ष साहब और स्पेशली श्री सोनलाल जी SDJN पसंद। इस महकमे में बड़ा लंबा समय बिताया, बड़ा बढ़िया समय रहा। और आपको मैं यही प्रार्थना करूँगा आप बड़ी ईमानदारी से और मेहनत करें। इस महकमे में कोई अपना इज्जत है कोर्ट के में अगर छोटा चाय का डिनर का प्रोग्राम है, सबसे प्रार्थना। राजकुमार जी अपनी इच्छा से। श्रीमान जी नमस्कार, भाई और बहनों नमस्कार। मुझे जाने अनजाने में कोई भी गलती होगी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ करें। धन्यवाद। खाने का प्रबंध अभी से है, कृपया सारा परिवार उपस्थित हो। एक समस्या आ गई है अभी एक समस्या आ गई है सर अभी सर 4 जगह डिनर करना है रात को। हाउ इट पॉसिबल सर? मेरा मार्गदर्शन करें सर प्लीज। सभी ने पहुंचना है और हम तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से सभी जगह जाए, थोड़ा थोड़ा सही, कहीं चाय, कहीं स्नैक्स, कहीं डिनर और उसके बाद वाली चीज कहीं आई मीन टू से स्वीट्स। मैं श्री अमृत सिंह चालिया जी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब को यहाँ बुलाना चाहूँगा कि वो रामनिवास जी जो उनके पास ह्यूमन राइटर हैं उनके बारे में कुछ 2 शब्द। Respected my section judges, Shri Mehla ji, Shri Vijay Singh ji, Shri Arya ji, my judicial officers, आप साथीगण। सेशन जज साहब तो हुक्म हुआ साथ ही हमारा जाना है। लगभग 2 साल में साथ इन्होंने काम किया है और इनकी सिंसियरिटी जो मैंने देखी है अपने कैरियर में तो शायद ही कोई ऐसा मेरे अभी तक मिला है जो इतने सिंसियर होकर डेडिकेटेड रहा है कार्य के प्रति। कई बार इनकी तबीयत भी खराब हो जाती है मुझे पता है, तो फिर भी इन्होंने कभी काम के प्रति ऐसा नहीं दिखाया कि वो विलिंग नहीं है या छुट्टी जाना चाहते हैं या ऐसा कुछ। तो काम कभी पेंडिंग नहीं रहा इनका, अपडेट रहा और बहुत अच्छा इन्होंने मेरे साथ काम किया और मैं जितनी प्रेज इनकी करूँ तो बहुत कम रहेगी क्योंकि डेडिकेटेड जो हमारा साथी होता है इनका ही होता है वो बड़ा मुश्किल है आज के टाइम में इतना दिखाए। बट श्री रामनिवास जी के बारे में जरूर कहूँगा कि रियली डेडिकेटेड बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया। और मेरे जो दूसरे जो हैं भाई लोग वो भी आज इस डिपार्टमेंट से रुखसत हो रहे हैं और सभी का देखो मैं सर को यही बता रहा था कि सभी का जो टेन्योर इस डिपार्टमेंट में है मोर देन 30 ईयर्स है और विशेषकर रामनिवास जी का तो 38 ईयर्स है। 38 ईयर्स बहुत बड़ा एक
पीरियड रहता है कि उस 38 में उस इंसान को कोई न्यू तक नहीं मिला, देखो कितनी बड़ी बात है। ये अच्छाई एक आदमी की इसी से प्रतीत होती है कि आदमी कितना डेडिकेटेड है और कितना ईमानदारी से इन्होंने काम किया, और बहुत अलग अलग तरह के ऑफिसर से इन्होंने काम किया। और पुराने टाइम में तो जो हम व्यवस्था देखते थे, जो हमारे पास इक्विपमेंट थे, कुछ भी नहीं थे, तब भी इनका बड़ा हासिल से काम किया इन्होंने, बहुत मैं प्रेस करता हूँ इनकी। और अपना किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहें, अपना स्वास्थ्य लाभ जरूर ध्यान रखें, अपना उसका लेते रहें, कहीं ना कहीं ऐसे काम करें। और दूसरे साथीगण को भी मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आप भी स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ मैक्सिमम समय निकालें, और जो भी आप सर्विस सर ने जैसे कहा कि आप करना चाहें तो जरूर करें, क्योंकि इससे अच्छा अब समय नहीं है आपके पास, तो आप अपना समय अच्छे से व्यतीत करें और आप स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद, थैंक यू। स्मृति चिन्ह देकर जगत सिंह जी, रामनिवास जी, राजकुमार जी, नदेव जी, भाई तालियां आनी चाहिए प्लीज। वजन तो बड़े साहब को देना पड़ेगा, आप लोग एटलीस्ट ताली रखते हो। नदेव जी, मैं बड़े साहब को और विजय सिंह जी को सर प्लीज सामने। थैंक यू सर। हाँ जी सर, सामने। नरदेव जी, क्लोज ठीक कर लेंगे। उनकी शोभा बढ़ा प्लीज सर। रामनाथ जी, अच्छा जी, कांग्रेस। नदेव जी, सर प्लीज। सर सामने। ठीक है सर, थैंक यू। शायद मैं पॉलिटिशियन हूँ, बहुत कम चांस मिलता है कि इतने कैमरे क्लिक 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 क्लिक, बड़ा अच्छा लगता है। अपने नहीं, कोई बात नहीं, हो तो रहा है। नहीं डालेंगे सर, मैं अपीलेट कोर्ट में अपील लगाऊंगा सर फिर, और वहां से दर्शन होगी आपको। आदरणीय सैंजर साहब, भाई कुलीग, बड़ा खुशी का मौका है कि आज हमारे में से 4 जो
एम्प्लॉइज़ हैं वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और उनके लिए मुझे शायद ये पहली बार लग रहा है कि यहाँ पे इतनी गैदरिंग शायद पहले नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। तो हो सकता है सभी की फैमिलीज भी आई होंगी, और इन सभी ने आप सभी को अपने अपने जो भी जिससे संबंध रहे हैं, ना केवल संबंधियों को बाकी सभी को भी इनवाइट किया अपने घर पे चाय पानी के लिए, तो अच्छी बात है। और इस इंस्टीट्यूशन को दिए हैं जो कि उसकी ज़िंदगी का जो मतलब उसके जो आज 60 साल हो रहे हैं उससे मोर देन हाफ ऑफ दी पार्ट ऑफ हिज लाइफ ही हैज गिवन टू दिस इंस्टीट्यूशन। इट्स वेरी बिग थिंग। और मैं कहता हूँ रामनाथ जी आप बधाई के पात्र हो जिन्होंने इतना लंबा समय यहाँ सेवा की, लंबे अरसे तक इस इंस्टीट्यूशन की सेवा की, सभी बधाई के पात्र हैं। मैं आप सभी के सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। सबको भूख लगी होगी, लेकिन संभल के खाएं और कंपल्सरी है करने हैं। बड़े साहब ने कहा क्वालिटी टाइम, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ, मजे करो, जिंदगी बड़ी है। जिंदगी छोटी नहीं होता है। आगे वाला सेंटेंस पकड़ना है सिर्फ, जिंदगी छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी। आप जी लो, आपको, आपके पूरे परिवार को इस मौके पर मैं आपको अपने पूरे स्टाफ की तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत बधाइयाँ, और इन्हीं शब्दों से मैं आज कहते हैं करते हैं। तो मैंने बोल दिया सर, बच्चा समझ के माफ करना। मेरी तो कोई भी वो नहीं है सर। प्लीज सर। मैं अपने बेटे से कहता है अब की बार फेल हो गया तो मैंने बापू ना कहिए। थोड़ा स्कूल में गया, फेल हो गया, घर आया, बापू बोले ना के रहा, बोला छोड़ ना पड़ी बात में के इधर आया। एक औरत के 4 दामाद होते हैं, वह उनको आजमाश कर देखना चाहती है कि मेरे ऊपर कौन कितनी जान फूकता है। पहले को लेकर जमुना में कूद गई, डुबकी लगाई, जमाई ने बचा ली, 2 लाख रुपया की गाड़ी इनाम में दे दी। फिर दूसरे का नंबर आया, उसने लेकर जमुना में कूद गई, डुबकी लगाई, जमाई ने बचा ली, 1 लाख रुपया की गाड़ी इनाम में दे दी। उसने भी डुबकी लगाई, बचा ली, मोटरसाइकिल इनाम में दे दी। आ गया चौथे का नंबर, बोला साइकिल मिलेगी। क्यों साइकिल वापस जान जोखम में देवा मान देना। सुसरी ने जमुना में कूद गई, डूब कर मर गई, उसके सुसरे ने मर्सिडीज गाड़ी नाम में दी। क्लास में एक छोरे का नाम होशियार सी, पढ़ाई में 0। बोले बेटा तो कल स्कूल में ना आइए, 50 रुपये चीज खा लिए। छोरे का घना ही बहम हो गया, कल ने तो स्कूल में कोई खास चीज आवेगी। सबसे पहला ना देखा, अगली सीट पर बैठा पाया, डीओ आएगी। बोला भाई इस क्लास में होशियार बच्चा कौन है? खड़े हो गया। बोला बेटा मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, बताना आप। बोला बर्फ शिमला में पड़ती है, ठंड दिल्ली में होती है। बोला डीओ साहब कोई सवाल है? खड़िया में हूँ, पिंडी मास्टर की काम में है। एक रणदू था, एक रामचंद्र था। रामचंद्र पढ़ाई में होशियार था, रणदू एने था। स्कूल की छुट्टियां होगी,
मैडम ने दीपावली का प्रस्ताव दे दिया, भाई छुट्टियां में दीपावली का प्रस्ताव लिख कर ले आना है। दिवाली हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। 30 दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापिस लौटे थे। 2 दिन पीछे रद्दू कापी ले आया, लिखने लग गया। रामचंद्र आया और बदलू लिख दिया। स्कूल में गया, मास्टर ने कापी चेक करने लगी। बोले रे बदलू तू बड़ा में कद गया था? बोले मैडम जी मैं नहीं गया तो रामचंद्र भी नहीं गया। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवा होंगे, बहारें तुमको ढूंढेंगी, न जाने तुम कहाँ होंगे। अक्सर थम जाया करती हैं बरसात, बहुत बरस जाने के बाद हमें भी तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम्हारे जुदा होने के बाद। फूलों के संग खुशबू का खजाना होगा, दीपक के संग पतंगे का आना होगा। खूब वक्त गुजारा आपके साथ दोस्तों, अब आपकी यादों का खजाना हमारे साथ होगा। जय हिंद।
प्रोग्राम को